वेलकम स्टूडेंट्स। आप सब जानते हो कि इंग्लिश में ऐसे ढेर सारे टॉपिक हैं जिन पर हम डिस्कस करना चाहते हैं, जिनको हम जानना चाहते हैं। कई बार एक दो किताबों में पढ़ते हैं और समझ में भी नहीं आता। आज इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ जिसे आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। हो सकता है कुछ को समझ में आया भी हो और कुछ लोग अच्छे से ना भी समझ में आए हों। एक सेंटेंस है, जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू रीवा टुमारो। आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। आई एम गोइंग टू रीवा टुमारो। मैं एक तरफ तो कह रहा हूं कि आई एम गोइंग, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दर्शाता है। दूसरी तरफ मैं कहता हूं टुमारो, जो कि फ्यूचर को दर्शाता है। यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना जरूरी है। तो आइए समझते हैं। अगर कोई भी काम हम निकट भविष्य में करने जा रहे हों, अथवा इसको आप ऐसा समझें कि अगर हमने कोई भी बात करने का, कोई भी काम करने का हमने डिसाइड कर लिया है, हमने मन बना लिया है और बहुत जल्द उसको हम अंजाम देने जा रहे हैं, बहुत जल्द उस काम को या उस बात को हम कहने करने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम भविष्य को दर्शाने के लिए या निकट भविष्य को दर्शाने के लिए हम फ्यूचर टेंस में गोइंग टू का यूज़ करते हैं, ना कि विल या शैल का। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने बाइक बेच दी है और मुझे कार खरीदने जाना है। अभी मैंने कार खरीदा नहीं है, बट आई हैव डिसाइडेड टू बाई अ कार। तो हम क्या कहेंगे? मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू बाई अ कार। मैं कार खरीदने जा रहा हूं, लेकिन कार खरीदने जा रहा हूं मैं भी गया नहीं हूं। मैंने डिसाइड किया है कि कार मैं खरीदने को जा रहा हूं। ये निकट भविष्य की जब बातें होती हैं तो यहां पर हमें यह लगता है कि वास्तव में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन वास्तव में ये क्योंकि प्रेजेंट के काफी नजदीक होता है, हम उस काम को जल्द ही करने जा रहे होते हैं, इसलिए ऐसा हमें महसूस होता है, जो कि फ्यूचर की तरफ ही इशारा करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि यह निकट भविष्य को दिखाता है। ठीक है, तो इसको एक तरीके से और भी आप समझ सकते हैं कि हम कोई भी काम जब भी करने जा रहे होते हैं तो हम हिंदी में उसको कहते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा करने वाला है। इसके लिए हम या तो अबाउट टू का यूज करते हैं या फिर गोइंग टू का यूज करते हैं। तो जनरली जो मैंने आपसे कहा कि निकट भविष्य में काम करना हो या हमने उस काम को करने के लिए डिसाइड कर लिया, काम अभी किया नहीं हूं, उस काम में भी हाथ लगाया नहीं हूं, बस करने ही जा रहा हूं, है ना, तो वहां पर टेंस तो हमारा फ्यूचर का शो होता है, लेकिन जो हम वर्ब यूज करते हैं वह प्रेजेंट की वर्ब यूज करते हैं। तो इसे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मेरे फ्रेंड ने जैसे मान लीजिए पूछा मेरे से कि व्हाई हैव यू सोल्ड योर बाइक या व्हाई हैव यू सोल्ड योर मोटर बाइक। मैंने उससे कहा कि बिकॉज आई एम गोइंग टू बाई अ कार, क्योंकि मैं कार खरीदने जा रहा हूं। तो यहां पर विल या शैल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि विल और शैल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हों, लेकिन यहां पर हम निकट भविष्य की बात कर रहे हैं जो कि वर्तमान से हमारे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर हम वर्तमान की बात करेंगे। टेंस तो हमारा होगा क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन जो समय दर्शाया जाएगा वह फ्यूचर का होगा, क्योंकि वह निकट भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जनरली एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं जो कहते तो कुछ और हैं लेकिन होते कहीं और हैं। तो समय कुछ और होता है, टेंस कुछ और होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें कई बार प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आइए कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस सेंटेंस को समझें, आई एम गोइंग टू रिजाइन द जॉब। मैं जॉब को रिजाइन करने जा रहा हूं। इसी प्रकार जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं कार खरीदने जा रहा हूं। अब यहां पर इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि वास्तव में जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं उस समय काम हमारा कंटिन्यू हो तब हम ऐसा बोलते हैं। जैसे हम कोई काम लगातार करें, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं कहूंगा कि आई एम टीचिंग यू, आई एम गिविंग यू सम लेसन। तो ये तो बात ठीक है कि हमारा काम यहां पर कंटिन्यू है, लेकिन जो निकट भविष्य वाले होते हैं वहां पर काम कंटिन्यू नहीं होते, बल्कि उनको हम करने जा रहे होते हैं। काम करना हमने शुरू नहीं किया है, हमने डिसाइड कर लिया है, हमने मूड बना लिया है कि अब हमें उन्हें करना है। कुछ और एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे बच्चे ने कहा कि लुक एट दोज क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन। इसका मतलब यह हुआ कि अभी बारिश हो नहीं रही है, इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है या बारिश होने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, हम यहां पर अबाउट टू का भी यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, द बोट इज फुल ऑफ वाटर, इट इज गोइंग टू सिंक।
जो बोट है, जो नाव है, वह पानी से भर चुकी है या भर गई है, अब वह डूबने जा रही है या डूबने वाली है। अभी डूबी नहीं है, अभी डूब भी नहीं रही है, बस डूबने वाली है। ठीक है, तो ये निकट भविष्य की तरफ हम इशारा करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, शी इज गोइंग टू हैव अ बेबी, लुक द क्रैकर इज गोइंग टू एक्सप्लोड। अब क्रैकर क्या है, एक्सप्लोड नहीं हुआ है, एक्सप्लोड होने वाला है, होने जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे। लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट इज गोइंग टू लीव या इट इज गोइंग टू डिपार्ट, है ना। तो यहां पर जब हम पॉइंट ऑफ हैपनिंग की बात करते हैं, जब भी कोई बात घटने वाली होती है, हम उस पॉइंट पर बहुत जल्दी पहुंचने वाले होते हैं, जो कि निकट भविष्य की बात होती है, तो वहां पर हम गोइंग टू का यूज करते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, अच्छे समझ में आई होगी। अब ध्यान दीजिए, इसी तरह अगर निकट भविष्य में इमिडिएटली हम कोई काम करते हैं, तो मैंने पहले भी कह दिया था, एक बार मैं फिर से कह देता हूं कि हम वहां पर अबाउट टू का भी यूज करते हैं, क्योंकि कई बार गोइंग टू और अबाउट टू हमें देखने में सेम जैसे लगते हैं और कहीं ना कहीं हैं भी। तो जैसे जब मैंने आपसे कहा कि द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, तो हम वहां पर ऐसा भी कह सकते हैं कि द ट्रेन इज अबाउट टू गो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बेस वर्ब को थोड़ा सा हम जरूर ध्यान देंगे। द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट और द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट, तो इसको हम दोनों को ध्यान में रखेंगे। दोनों का एक ही मतलब है। इसका यह मतलब हुआ कि ट्रेन छूटने वाली है, ट्रेन प्रस्थान करने वाली है, अथवा ट्रेन प्रस्थान करने जा रही है। ध्यान दीजिए, ट्रेन चल नहीं पड़ी है, ट्रेन चलने का काम हो नहीं रहा है, बस वह हाल ही में या बहुत जल्दी निकट भविष्य में वह चलने ही वाली है, तब हम वहां पर गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि गोइंग टू का यूज़ आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।